बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी थर्सडे 12 मार्च 2026 के मार्केट गॉट रिलेटेड नहीं, अरे ये समय रहना की शर्ट किसने दे दी। चलिए दोस्तों, जोक से बात स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस के आज के वीडियो में। शुरू करते हैं। क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज के डेटा का रिव्यू। उससे पहले व्यू क्या था दोस्तों बाजार को लेकर के, व्यू बड़ा क्लियर था कि डेटा के अंदर बियरिशनेस है और कुछ ना कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आने का चांस है। हुआ क्या, सारी रात तक, पहले तो 2 बजे 3 बजे तक शायद ठीक ठाक था मामला, उसके बाद सडनली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए। मॉर्निंग होते 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 क्रूड ऑयल 10% से भी ज़्यादा ऊपर निकल गया ओवरऑल, अगर टोटलिटी में देखोगे हमारी मार्केट बंद होने के बाद। और आपको मॉर्निंग में 8:54 AM पे इसीलिए, क्योंकि जो पोजीशन थी ओवरऑल उसके हिसाब से बिग गैप डाउन ही एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए मार्केट को घुमाने की। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, इसीलिए 8:54 AM पे सुबह 8:54 पे ही मैंने मैसेज शेयर कर दिया था कि बड़ा गैप डाउन हो रहा है, फ्रेश ट्रेड, प्लीज वेट फॉर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग गलती करते हैं 916 या बिना प्राइस एक्शन देखे लेने की। 933 पर ही मैंने बता दिया कि आज का जो लो, जो 933 यानी पहले 18 मिनट में जो लो बना है वो एक छोटा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे सस्टेन हुआ अगर तो फिर वीक होगा, यहां से बाउंस दिखा सकता है, बियर्स को ट्रैप कर सकता है, तो केयरफुली ट्रेड करना है। बाउंस का बड़ा क्लियरली बता दिया था और 933 तक कोई बाउंस नहीं आया था, छोटा मोटा था 20-30 पॉइंट का। वहां से उसके बाद बाउंस आया कितना, 150 पॉइंट से भी ज्यादा का बाउंस आया। और लगातार मैं अपडेट शेयर करता रहा आप लोगों को वहां पे फ्री टेलीग्राम पे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि एक आपको स्मार्ट मनी की पूरी पोजीशन एक दिन पहले एडवांस में मिलती है, पूरा क्वेश्चन पेपर, उनकी पूरी आंसर शीट, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या माइंडसेट है उनका, वो आपको एक दिन पहले पूरा यूट्यूब पे बताते हैं। उसके बाद आकर के फ्री टेलीग्राम पे भी आपको पूरी सपोर्ट देते हैं कि क्या गेम प्लान, अगर कुछ ओवरनाइट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, नहीं तो गेम प्लान के हिसाब से चल रहा है तो फिर तो आपको पूरा पता ही है। तो ये फिर भी आकर के वहां पे अपडेट शेयर करता हूं। तो दोस्तों ना सिर्फ आपको हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, माफ कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करना है। तो दोनों फ्री है बिल्कुल, दोनों को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं, आज का डेटा क्या निकल करके आ रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए यार। देखो आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया, कल भी आपने कमेंट भी डाला था कि हाँ सर मैं ही हूँ, आपने आज भी नहीं किया। तो दोस्त भाई आज जरूर कर लो सब्सक्राइब, आज प्लीज, ठीक है। और जिसे एक एक फोन से कर रखा है दोस्तों, प्लीज 2 फोन से कर लीजिए। ऐसा मतलब बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर 2 फोन से अगर आप सब्सक्राइब करो तो बड़ा शुभ होता है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स ही दिख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। एफआईस को देखें, एफआईस क्या पोजीशंस लेके गई आज की, बाय सेल की पोजीशंस है दोस्तों। कौन क्या करके गए, एफआईस क्या करके गए वो देखिए, वो दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये आज की बाइंग सेलिंग थी पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहां पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो यहां पे दिखेगी इस कॉलम में। टोटल कैरीड पोजीशन एक दिन पहले की जो आज सुबह तक कैरीड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। 8300 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 3500 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 20,000 लॉट फिर सेल कर गए हैं एफआईस, 2,26,000 लॉट नेट सेल में, 8100 लॉट बाय करके गए प्रोज, 31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की 15,000 लॉट की बाइंग है, ओवरऑल 3,71,000 लॉट लॉन्ग है, 300 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 800 लॉट नेट सेल में है, 29,000 लॉट एफआई सेल करके गए, 2,14,000 लॉट नेट सेल है, 14,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, 1,55,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स पुट बाय करके गए आज 57,000 और 5,15,000 लॉट अभी भी लेकिन नेट सेल में है। 2,700 लॉट की सेलिंग करके गए हैं डीआईएस, 23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 40,000 लॉट सेल करके गए एफआईस, 4,12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 13,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 79,000 लॉट ओवरऑल
लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर्स में भी बड़ी इक्वल सी खबर आती है क्योंकि 2200 लॉट सिर्फ सेलिंग आई है, कुछ ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है। रिटेलर्स की पोजीशन देखिए अगर स्टॉक डेरिवेटिव्स के अंदर तो थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश दिखेगा आपको, क्योंकि 1300 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किए, लेकिन 43,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय की है, वहीं 5500 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी, यानी मिक्स टू बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये सर्कुलर वाला बटन एक बार क्लिक हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, माफ कीजिएगा। जी इसमें जो नीचे डेटा हमें दिख रहा है ये डेटा है सारे एक्सचेंजेस का। ये क्या हो रहा है इसमें आज भाई? अच्छा ये पेंट का बटन आ रहा है ना हमारा, इससे थोड़ा सा परेशान सा हो रहा है ये। तो लगभग बाइंग सेलिंग इनकी दोस्तों बराबर बराबर की है। 70 मैं बिना इसके ही बता देता हूँ, 7400 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की। कर्सर रहने दीजिए आप, एक बार छोड़ दीजिए। हाँ 7400 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की और 7000 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की, यानी 400 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं निफ्टी ने आज एक बड़े लेवल को तोड़ करके क्लोजिंग दी है। कौन सा बड़ा लेवल था? 23,700। तो आज गेम बड़ी अच्छी हुई। अगर आप लोगों को गेम समझ में आया हो, गेम क्या हुआ, ओवरऑल डेटा कल तक बियरिश था, उसके अंदर पहले बाजार को ऊपर ले जाया गया। सुबह पहले शुरू की 4-5 कैंडल नीचे लेके गए, उसके बाद मैं एक बार थोड़ा सा चार्ट से इसको समझाने की कोशिश करता हूं आप लोग को। चार्ट में क्यों ना रियल चार्ट ही ले लो, वो और बढ़िया रहेगा। जो हमारा निफ्टी का चार्ट था, आप लोग को याद होगा ये वाला चार्ट। तो इसके अंदर क्या हुआ, हम इस जोन के बीच में घूम रहे थे, आप लोग को ध्यान होगा 3 दिन से, ठीक है ना। ये डे 1 था, ये डे 2 था, ये डे 3 था। आज शुरुआत ही उस जोन के बाहर हुई है, शुरुआत ही देखिए उस जोन के बाहर हुई है, और पहली कैंडल से ही बाजार ने थोड़ा सा, शुरुआत में हल्की सी बेयरिश थी, ये फर्स्ट आवर की 1 आवर की कैंडल है, उसके बाद हमारा बुलिश कैंडल आई, फिर और ऊपर ऊपर, फिर यहां पे गए, इस कैंडल में हम ऊपर तक गए हैं, जो समझ लीजिए ये तो लास्ट 15 मिनट की है। 2 बजे के करीब समझिए कि हम काफी ऊपर गए, लेकिन कहां गए एग्जैक्टली? वही जो 23,800 का लेवल है, जो हमने यहां पे रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। आप लोगों को बार बार बता रखा था कि यही लेवल यहां पे सपोर्ट का है पहले, और सपोर्ट जब टूट जाती है तो वो क्या बन जाती है? रेजिस्टेंस। अब ये 23,800 का लेवल जो है रेजिस्टेंस बन गया। उसने अपना पहला प्रूफ भी दे दिया कि ये कैंडल जिसने ऊपर ले जाने की कोशिश की बाजार को, वहीं से उसने 2 लगाए और बोला चल नीचे, और रिजेक्शन कैंडल यहां पे एक बनती हुई आपको दिखाई दी, और उसके बाद बाजार ने फॉलो अप कैंडल के अंदर दिखा दिया। वॉल्यूम भी चेक कीजिए, पर्टिकुलरली इस रिजेक्शन, ये जो बियरिश कैंडल बनी है, लास्ट कैंडल उन्होंने बिल्कुल एक मिक्सी बना दी, वो तो 15 मिनट की कैंडल है, उसमें कुछ नहीं है। बट बात समझने वाली क्या है? बात समझने वाली ये है कि अब बाजार के लिए 23,800 जो है, जो अभी तक सपोर्ट था, वो बन चुका है अब वो रेजिस्टेंस। अब गेम क्या हुआ? गेम ये हुआ दोस्तों कि कल जब वो ये पोजीशन बना के गए थे, इतनी बड़ी बियरिश, अब इतनी बड़ी बियरिश पोजीशन बना दी, सुबह मिल गया गैप डाउन, ठीक है, अच्छा खासा गैप डाउन मिल गया, उसके बाद थोड़ा नीचे लेकर के गए, नीचे क्लोज दी यहां पे, जो भी गेम किया है इन्होंने। लेकिन उस बात को समझिए, यहां पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की कुछ ना कुछ, और फिर अगेन यहां पे उन्होंने दोबारा सेलिंग शुरू की, जो लास्ट में यहां पे उन्होंने सेल की पोजीशन बनाई। यहां तक वो इंट्राडे में ठीक चल रहे थे, थोड़ा बहुत पोजीशन बुलिश लेकर के चल रहे थे इंट्राडे में, और इसके बाद आखिर 1 घंटे में पूरे दिन का काम उन्होंने तमाम कर दिया। ये पोजीशन इनकी ऑलरेडी जो बियरिश थी, जो कल लेके गए थे, वो अभी भी होल्ड है। उसके ऊपर ओवर एंड अबव इन्होंने कुछ बियरिश पोजीशन बनाई है, कुछ बुलिश पोजीशन बनाई है, थोड़ा मिक्स टाइप का गेम हुआ आज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कल का दिन होने वाला है।
कारण क्या है उसका वो भी बताऊंगा, वो पहले ही बता देता हूं आपको। कारण ये है दोस्तों कि गिफ्ट निफ्टी 217 पॉइंट्स डाउन है, हालांकि डाउ जोन्स 700 पॉइंट्स और नैस्डैक लगभग 400 पॉइंट्स डाउन हो चुका है। तो अब बाजार जो है 23,800 तोड़ने में उसको बहुत जोर लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग एक खराब आ चुकी, ये पहले ही रेजिस्टेंस का लेवल था। 700 मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से भी छोटे मोटे बाउंस आए तो ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये टूटे तो गेम खराब, ये भी अब रेजिस्टेंस बन गया। तो ये नोट कर लीजिए, ये दोनों लेवल रेजिस्टेंस के हैं, और बाजार बात कर रहा है अब खुलने की, क्लोजिंग हुई है 600 समथिंग, अब बाजार बात कर रहा है कि भैया मैं तो 500 के आसपास या 400 के आसपास खुलूंगा। तो अगेन दोबारा से वही वाला गेम। अब मान लेते हैं हमें सारे सिनेरियो डिस्कस करने पड़ेंगे। 500 के नीचे अगर खुलते हैं किसी कारणवश, तो इसके ऊपर निकलते हैं, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है 15 मिनट की कैंडल में, सिर्फ तेजी का बता रहा हूं, और ये अभी हमारा फिलहाल के लिए है प्लान बी। प्लान बी तो आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी या वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कॉल बाय का ट्रेड लेना है 23,500, लेकिन कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए। सेम काम आपको करना है 600 के ऊपर आते हुए। यहां पे आप अपनी क्वांटिटी स्मॉल से बढ़ा करके थोड़ी सी मीडियम के आसपास ले जा सकते हो। फुल क्वांटिटी में तेजी का भी मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम एक बड़ी सपोर्ट को तोड़ के बैठे हैं 23,800। अब इसके नीचे सीधा जो बड़ी सपोर्ट है ना, वो बड़ी सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी सपोर्ट तो जरूर आज का जहां पे बाउंस आया था खुलते के साथ ही, तो 500 550 का जोन है, ये लेवल भी अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है थोड़ा सा, अगर इसके भी नीचे खुले तो। सो बड़ी सब अब जो रेजिस्टेंस है ना वो 23,800 है। अब इसके नीचे अगर मैं बड़ी सपोर्ट की बात करूं तो सीधा 23,000 के आसपास है। तो ये ध्यान रख करके चलना है दोस्तों। तो तेजी में अब मेरी क्वांटिटीज जो है ना बहुत घटती चली जाएंगी, बिल्कुल घटती चली जाएगी। इसके ऊपर आप किसी भी लेवल पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले 700 पे 800 पे, मीडियम क्वांटिटी से ऊपर मैं फिलहाल नहीं जाने वाला, जब तक कि वॉर बिल्कुल कंक्लूसिवली खत्म ना हो जाए और हमारे को बिल्कुल क्लियर कट आ जाए कि हाँ जी वॉर खत्म हो गई, अब सब कुछ ओवर, ऑल ओवर। अब यहाँ पे नीचे तो दोस्तों बड़ा बिल्कुल क्लियर कट है, 600 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड मीडियम क्वांटिटी, 500 के नीचे फुल क्वांटिटी, बियरिश कैंडल लो ब्रेक 10 to 15 मिनट की कैंडल चाहिए। सेम 400 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, सेम टाइम फ्रेम, फुल क्वांटिटी। तो मंदे का तो अपना सेटअप बिल्कुल क्लियर है। तो ये निफ्टी का हमारे को लेकर के चलना है प्लानिंग। और 55,100 आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हमें 55,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले, 800 के नीचे मिले, तो शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लेंगे, माफ कीजिएगा नॉट 800, 700 के नीचे मिले, और 5500 के नीचे फुल क्वांटिटी शॉर्ट में। तेजी में 54,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और 55,000 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी, ये वो तेजी का ट्रेड। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम से कम बुलिश कैंडल मुझे चाहिए 15 मिनट की, बियरिश कैंडल में मैं 10 मिनट के लिए भी रेडी हूँ। 25,600 की रेंज में आ चुका है फिन निफ्टी, और मिड कैप निफ्टी वंस अगेन 13,000 के नीचे है। कल एक और गड़बड़ है दोस्तों, कल है फ्राइडे द 13th। फ्राइडे द 13th बड़ा खतरनाक होता है भाई। 13 तारीख का फ्राइडे बड़ा डेंजरस होता है, थोड़ा सा भगवान बचाए कुछ बड़ा ना हो जाए, उसका डर लगा हुआ है अभी, क्योंकि इस वॉर में कुछ ना कुछ बड़ा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, जितनी मैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ। जो ये अभी तक वॉर चल रही है ना, और जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर हुई है, लोग सोच रहे हैं वैसी ही रहेगी, वैसी नहीं होगी दोस्तों। इस वॉर में मैं तो कहता हूँ मतलब वैसी ही रहे तो बढ़िया है, लेकिन इस वॉर में कुछ अलग होगा। क्या होगा वो भगवान जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ होगा गड़बड़। 76,000 के नीचे आप शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बिंदास यहाँ बनता है, कुछ सपोर्ट है ही नहीं 75,500 पे या 75,000 पे। तो इन लेवल्स के नीचे निकलते हो आप बिल्कुल फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। इन लेवल से कोई बाउंस आता है तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, अगेन 15 मिनट की कैंडल मुझे चाहिए वहां पे। तो ये ध्यान रख लेना। सेंसेक्स के लेवल्स
गिफ्ट निफ्टी चल ही रहा है, मैंने 217 पॉइंट बताया, वापस रिकवरी करते हुए गिफ्ट निफ्टी 172 पॉइंट्स रह गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। और दोस्तों ये हमारी पेड सर्विस है marketanalysisacademy.com, और इसके अंदर आपको ऑल इन वन प्लान के अंदर सब कुछ मिलता है दोस्तों। आजकल स्पेशली, क्योंकि पहले ये बताया तो मिल क्या रहा है और आजकल क्या चल रहा है हमारे पेड वाले ग्रुप में, वो भी मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। डेली ट्रेड कॉल तो मिलती है, इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन भी मिलती है आपको, इंडेक्स ऑप्शन भी मिलती है, टारगेट स्टॉप लॉस सारे ट्रेड मिलते हैं इंट्राडे के, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म की डिलीवरी कॉल्स भी मिलती हैं। आजकल बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग ट्रेड बिल्कुल भी नहीं दे रहे जब तक, क्योंकि सेल ऑन राइज व्यू मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, सेल ऑन राइज व्यू वहाँ पे दिया हुआ है, उसमें कोई मैंने वो नहीं कर रखा कि वहाँ बताया आपको नहीं बताया, जो आपको बताया वो चीज़ उनको भी बता के चल रहा हूँ। प्रॉपर जो ट्रेड लेकिन दे रहे हैं, जिस दिन बीच बीच में दिखता है कि भैया कल तेजी हो सकती है तो उसी दिन हम बाय कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे। प्रेफरेंस अगर मतलब फर्स्ट ये है कि अगर लगता है कि भैया मंदी का ट्रेड ज़्यादा बेटर लग रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उधर ही चल रही है। लेकिन मार्केट है ना इतना इजी नहीं बनने देती, जब उसको लगता है ना सबने डिकोड कर लिया मेरा क्वेश्चन पेपर, तो मार्केट वहाँ पे सरप्राइज करती है। सो अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये जरूर शेयर करते हैं हम 3 से 3.5 के बीच में। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो ज़रूरत है वो ये है कि साइकोलॉजी ट्रेन करने की, साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन में। पूरी अपने मैसेजेस से साइकोलॉजी को भी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जिसे कह सकते हैं, वो देने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लाइंट प्रॉफिटेबल होकर निकले। तो ये इस टाइम पे स्पेशली जो अभी वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है, बड़े बड़े गैप अप हो रहे हैं, बड़े बड़े गैप डाउन हो रहे हैं, उस समय हैंड होल्डिंग की जो जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों हमारे इस प्लान को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर कि आप लोग को बेनिफिट जरूर होगा, और फ्री टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, हम अपनी शीट पे चलते हैं। पहले तो शीट क्या कह रही है, डिस्क्लेमर रूल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारे यूट्यूब को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो ना तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, फिर मन करता है आकर के यार रोज के मैं कम से कम 4-5 मैसेज तो फ्री टेलीग्राम पे डालूं। तो वो सब्सक्राइबर्स का बढ़ना और टेलीग्राम पे लोगों का जो हमारी जो आर्मी स्ट्रांग होती है ना, वो हमारे लिए पेट्रोल है। और पेट्रोल जितना डालोगे गाड़ी उतनी भागेगी, और आजकल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं भाई, समझो, और पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। और कुछ लोग तो यार बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सच में, मतलब कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग कमेंट्स आते हैं, इतना दिल खुश हो जाता है ना, सच में लगता है यार कि वाकई में मेहनत सफल हो गई। तो ये देखिए डेटा तो बिल्कुल साफ साफ नेगेटिव है, क्योंकि ये शॉर्ट्स करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स, अब देखिए मैं यहां पे मैं आपको एक बड़ी चीज बताना चाहूंगा। मैं सरप्राइज जो भी फिलहाल 200 पॉइंट का गैप डाउन देख करके, मतलब जो भी गिफ्ट निफ्टी इतना डाउन देख के मुझे नहीं था एक्सपेक्टेड। आई कैन ऑल्सो गो रॉन्ग ना यार, कोई नोबडी इज गॉड। इंडेक्स कॉल का डेटा देखो, पुट का डेटा देखो। कॉल कितनी बाय करके गए, 2,20,000। सेल कितनी की, लगभग उतनी। ठीक है, पुट कितनी बाय करके गए, 3,35,000। इससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी है। सेल करके गए हैं साथ में वो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी बाय है कंपैरिजन में उसकी कॉल के बाइंग के। यानी साफ साफ दिख रहा है कि रिटेलर्स अच्छी क्वांटिटी पुट बाय करके गए, और इतनी बाय करके गए जितनी कोई नहीं बाय करके गया। सिर्फ एफआईज बाय करके गए, वो भी नेट सेलर है। ठीक है ना, प्रोज भी नेट सेलर है, ये भी नेट सेलर है। तो जब ये लोग पुट बेच के जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि भाई पुट बेचने का मतलब डाउन साइड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इमीडिएटली। तो ये इतना बड़ा गैप डाउन क्यों होता हुआ दिख रहा है, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अब वहीं एफआईज ने कॉल जरूर बेची, ये नेगेटिव है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। यहां तो कॉल प्रोज बाय करके गए। तो इस डेटा को अगर मैं देखूं, ये डेटा थोड़ा सा वेरी स्लाइट नेगेटिव गया है। ओवरऑल जरूर टोटल नेगेटिव बैठा हुआ है, वो नेगेटिव है बिल्कुल, उसको मैं कोई दो राय नहीं बोलता। ये भी डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, इसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन आज का जो डेटा है ना, ये डेटा बुलिश था, और ये डेटा जो था वो बहुत थोड़ा सा नेगेटिव था। स्टॉक फ्यूचर्स और रिटेलर्स की जो पोजीशंस हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, वो भी कुछ खास नहीं है आज की। तो वो कहीं पे वो कन्विक्शन नहीं दे रही कि 200 पॉइंट गैप डाउन, मतलब अगर इतना बड़ा गैप डाउन खोलता है तो आई विल बी सरप्राइज्ड। मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट थोड़ी फ्लैट 40, 50, 60, 70 पॉइंट खुल जाए ज्यादा नीचे, दैट शुड बी मोर देन एनफ डेटा को देखते हुए। तभी स्ट्रक्चर मार्केट का ठीक होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो शायद एक बार को थोड़ी बहुत रिकवरी शुरू में लेके आ जाए, 4-5 कैंडल लेके आए ऊपर और फिर नीचे घुमा दें। तो लेवल को ध्यान रख करके ट्रेड करना। बायस ओवरऑल नेगेटिव साइड का। ये बड़ा गैप डाउन हुआ तो बाउंस आना चाहिए, लेकिन अगर छोटा गैप डाउन या फ्लैट हुआ तो खुल करके नीचे जाने का प्रोग्राम तय लग रहा है। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेके। उम्मीद करता हूं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
थैंक यू सो मच।